Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपको हमारे चैनल से कोई वीडियो नहीं मिल रही तो टॉपिक लिखने के बाद लिखें बाय लॉ मेंटोरिंग और फिर सर्च करेंगे तो आपको टॉपिक इजीली मिल जाएगा। अब आते हैं स्ट्रेट अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत कॉमन इशू है जो आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे इस्लामिक पर्सनल लॉ के हवाले से, जो कि है डिफरेंस बिटवीन डिवोर्स, खुला एंड जुडिशल डिवोर्स। अब यहाँ पर जब हम अदालत में जाते हैं, औरत जो है यहाँ पर अदालतों में जो डिवोर्स हो रही है वो हो रही है जुडिशल डिवोर्स, जिसको हम कहते हैं दावा तनसीख निकाह। तनसीख निकाह में और खुला में फ़र्क है, जो कि इन्हीं तीन चीज़ों में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि जुडिशल डिवोर्स में और खुला में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब हम वन बाय वन इस टॉपिक को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आते हैं डिवोर्स की तरफ। डिवोर्स क्या है, इसके बारे में तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो तलाक होती है, जो कि मर्द के इख्तियार में होता है तलाक देना, वो किसी भी वक्त तलाक दे सकता है औरत को जब वो चाहे। लेकिन अब इन तीनों में डिफरेंस किस लिहाज से आता है। सबसे पहले डिवोर्स की बात करते हैं कि वो मर्द के इख्तियार में होता है, मर्द की तरफ से हमेशा तलाक दी जाती है। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि चूँकि इसका जो राइट है वो मर्द के पास होता है, तो औरत को उसके हक महर से आप जो है वो महरूम नहीं कर सकते। हक महर जो है वो देना औरत को लाजिम है। ठीक है, जो भी आपने उस वक्त निकाह के वक्त निकाह नामे में जो लिखवाया हुआ है, मौजल है या गैर मौजल है, जो भी है वो हक महर देना लाजमी होगा, क्योंकि जो तलाक है वो मर्द ने दी है। ठीक है, अगर वो हक महर अदा नहीं करता तो इस सूरत में क्या होगा, तो जाहिर है अगर वो हक महर अदा नहीं कर रहा और अगर यहाँ पर बीवी ने दावा कर दिया है हक महर लेने के लिए, तो अदालत जो है वो क्या कहेगी, शौहर को कहेगी कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेचकर उसका हक महर अदा करे। ठीक है, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर उसको जेल हो जाएगी। ये है जी डिवोर्स का कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट था। ठीक है, अब आते हैं खुला और जुडिशल डिवोर्स में, जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं ज़्यादातर कि खुला और जुडिशल डिवोर्स में क्या फ़र्क है, और जो हमारी ये जो अदालतों में जो कोर्ट्स में यहाँ पर डिवोर्स हो रही है वो एक्चुअली क्या है, वो खुला का दावा होता है या वो तनसीख निकाह होता है। अब आते हैं खुला पर। खुला जो होता है, इसका इस्लामिक कंसेप्ट जो है ना वो ये है कि ये दोनों मियाँ बीवी दोनों की कंसेंट के साथ, म्यूचुअल कंसेंट के साथ एक रिश्ते को वो ख़त्म करते हैं, उसको खुला कहते हैं। ये इस्लामिक कंसेप्ट है। लेकिन इसकी डिमांड किसकी तरफ से की जाती है, हमेशा इसकी डिमांड औरत की तरफ से की जाती है। ठीक है, बीवी की तरफ से की जाती है। और इसमें यहाँ पर उसको किसी चीज़ को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा शौहर मुझे मारता पीटता है इसलिए मुझे खुला चाहिए, मैं इससे अलग होना चाहती हूँ, या मुझे ख़र्चा नहीं देता, या इस तरह कोई भी अगर किसी किस्म का भी मसला है, यहाँ पर उसको अदालत में ये चीज़ साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसको खुला चाहिए। ठीक है, या इस बिना पर चाहिए, या अदालत उसे ये नहीं कहती आप ये चीज़ साबित करें कि क्यों आप उससे खुला लेना चाहती हैं। ठीक है, इसमें औरत का यही कह देना काफ़ी है कि मुझे ये आदमी पसंद नहीं है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। ये इस बात की बिना पर ही अदालत इस बात की पाबंद होती है कि उसको खुला की डिग्री दे दे। ठीक है, ये है खुला का कॉन्सेप्ट, जिसमें पहल किसकी तरफ से होती है, औरत की तरफ से होती है। लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल कंसेंट से इसका खुला जो है ना, खुला जो है वो कि आदमी भी इस बात पर रजामंद हो जाए कि ठीक है मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। ये है इस्लामिक कंसेप्ट। लेकिन पहल किसकी तरफ से होती है, औरत की तरफ से होती है। अगर वो तलाक नहीं दे रहा मर्द अगर, तो फिर औरत जाती है अदालत में। तो फिर अदालत में जो डिवोर्स होती है वो कौन सी डिवोर्स होती है, वो जुडिशल डिवोर्स होती है। क्योंकि जब आदमी मान ही नहीं रहा तलाक देने के लिए तो वो खुला तो ना रह गया। फिर खुला तो इस्लामिक कंसेप्ट ये है कि खुला जो है वो दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से होता है, फिर खुला होता है। लेकिन जब वो नहीं देगा तलाक, तो औरत अगर जाएगी कोर्ट में, अदालत में तलाक के लिए, तो वो वहाँ जाके कौन सा दावा दायर करेगी, तनसीख निकाह का दावा दायर करेगी। इसका कंसेप्ट भी इस्लाम में मौजूद है, लेकिन हम यहाँ पे इसको स्टडी करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 के सेक्शन 2 के हवाले से।
रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 के सेक्शन 2 में ये बात बताई गई है, वो ग्राउंड्स बताए गए हैं जिनकी बेस पर जो औरत है वो क्या करेगी, तंसीख निकाह का दावा दायर करेगी। और खुला में और जुडिशल डिवोर्स में एक ये भी फ़र्क है कि खुला में औरत की तरफ से पहल की जाती है, ठीक है। औरत अगर मर्ज़ी से खुला ले लेती है, आदमी भी कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तो यहाँ पर औरत को जो हक महर होता है वो वापस करना होता है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ औरत के इख्तियार में, औरत उसके साथ नहीं रहना चाहती, मर्द का इसमें कोई कसूर नहीं है, अगर कसूर है भी तो। लेकिन अगर म्यूचुअल कंसेंट से खुला हो रहा है, खुला वो लेना चाहती है, तो यहाँ पर उसको हक महर वापस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो अपना हक महर नहीं वापस करती, वो चाहती है कि मैं अपना हक महर ना छोड़ूं, ये मुझे मिले, जो चीज़ उसको मिली थी हक महर के तौर पर वो उसके पास ही रहे, तो वो कौन सा दावा दायर करेगी, तंसीख निकाह का, ठीक है। तंसीख निकाह में क्या होता है, अब यहाँ पे दावा तो वो तंसीख निकाह का दायर करेगी और अपना हक महर भी वो बचाना चाहती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे डिमांड क्या आ जाती है, यहाँ पर औरत को खुद साबित करना होता है कोर्ट में कि वो जिस वजह की बेस पर वो तलाक ले रही है, उससे जो तंसीख निकाह होगा उसको साबित भी करना पड़ेगा कोर्ट में कि हाँ जी ये जो बात मैंने इल्ज़ाम लगाया अपने शौहर पर ये सच्चा इल्ज़ाम है, उसको खुद इस बात को साबित करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अब सेक्शन 2 रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 के सेक्शन 2 में वो ग्राउंड्स बताए हैं कि किन किन ग्राउंड्स की बेस पे तंसीख निकाह का दावा दायर कर सकती है। अब वो कौन से ग्राउंड्स हैं, जैसे खर्चा नहीं देता, वो मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा, 7 साल का अरसा है वो लापता है, घर नहीं आया, ठीक है, या वो उसको मारता पीटता है, तशद्दुद करता है उसके ऊपर, या वो आदमी नामर्द है, और इस तरह के और ऐसे मामला जो सेक्शन 2 में लिखे हुए हैं उनकी बेस पर जो तंसीख निकाह है, जुडिशल डिवोर्स है, वो होती है, ठीक है। लेकिन इनमें से अगर कोई एक ग्राउंड की बेस पर वो दावा दायर करती है तो यहाँ पर उसको खुद इस चीज़ को साबित भी करना पड़ेगा। अगर वो चीज़ उस चीज़ को साबित करती है तो कोर्ट यहाँ पर फैसला कर देती है उसके हक में, और उसका हक महर भी फिर बच जाता है। ये हम फ़र्क है खुला में, मेन डिफरेंस होता है, और जुडिशल डिवोर्स में। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.